नाम शक्ति है और पिछले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह प्रताप और रोहित 1000 रुपए की शर्त के लिए हॉस्टल के उस भूतिया इलाके में जाने के लिए राजी हो जाते हैं। वहां जाकर उन्हें 20 मिनट ही करीब कुछ हुए थे, पर उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो गई थी जिसकी वजह से उनकी हालत खराब होने लगी थी और उन्हें डर लगना शुरू हो गया था। आखिर में उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मानो पीपल के पेड़ पर कोई चल रहा हो। वो दोनों ही टॉर्च मारकर उस पेड़ पर देखने लगते हैं कि हो सकता है शायद वहाँ पर कोई बिल्ली या कुत्ता चढ़ गया हो, पर उन्हें भी अच्छे से पता था कि उस पेड़ पर ऐसा कोई भी जानवर नहीं था, पर पेड़ पर से चलने की आवाज़ तो ज़रूर आ रही थी। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा घबराने लगे थे और एक डंडे को लेकर पेड़ के नीचे बैठ गए थे कि अगर पेड़ पर से कोई भी उतर कर आता है तो वो उस पर डंडे चला देंगे। उन्हें लगा था कि उनके वो 2 दोस्त राहुल और रजत उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो डर के मारे वापस चले जाएं और शर्त हार जाएं। पर प्रताप भी ठान लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम यहाँ पर 1 घंटा रुक कर ही रहेंगे। प्रताप और रोहित डरे सहमे से वहीं पर बैठ जाते हैं और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो बातें करने लगते हैं कि तभी अचानक से रोहित को किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद ये प्रताप की ही हंसी है। तब वो पीछे पलट कर देखता है प्रताप की तरफ और प्रताप भी रोहित की तरफ देखता रहता है, ये सोचकर कि रोहित आखिर मेरी तरफ क्यों देख रहा है। तब रोहित कहता है कि भाई मुझे वैसे ही बहुत डर लग रहा है, तू ये अपनी हंसी बंद कर। तब प्रताप बहुत ही कंफ्यूज्ड होकर कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हंसा हूँ, क्या बात कर रहा है तू। इतने में वो दोनों कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और दोनों ही शांत हो जाते हैं कि तभी अचानक से फिर से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। पर इस बार वो दोनों जानते थे कि ये उन दोनों की हंसी नहीं थी, वहाँ पर कोई और तो था जिसकी वो हंसी थी। और वो ये भी जानते थे कि ये किसी जानवर की हंसी नहीं है, कोई जानवर इस तरह नहीं हंस सकता, वो किसी इंसान की ही हंसी थी। पर वहाँ पर उनके अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था, तो फिर वो हंसी किसकी थी। अब उन दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है। दोनों मन ही मन एक दूसरे से ये कहना चाहते थे कि जाने देते हैं, हम यहाँ से चलते हैं, आखिर 1000 रुपये की तो बात है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके दे देंगे। पर दोनों के मन में यही चल रहा था कि अगर वो अभी वापस चले जाते हैं तो वो दोनों लड़के जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं उन पर ज़रूर हंसेंगे और उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। ये सोचकर वो चुपचाप वहीं पर बैठे रहते हैं। अब दोनों की डर की वजह से हालत ख़राब हो जाती है, और हो भी क्यों ना, आखिर वो अंधेरे में बैठे थे एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसकी कहानियाँ पूरे हॉस्टल पर मशहूर है कि वहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। प्रताप बार बार इधर उधर देखता रहता है। ऐसा देखकर रोहित को समझ आ जाता है कि प्रताप को पक्का डर लग रहा है, इसलिए वो इस तरह से इधर उधर देख रहा है। कि तभी अचानक से प्रताप के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे आ गया है और बहुत ही पास आकर कोई उसके कान में कुछ फुसफुसा कर गया है। ऐसा होते ही तुरंत प्रताप खड़े हो जाता है। उसका चेहरा डर की वजह से पूरा सफ़ेद पड़ जाता है। ये देखकर रोहित समझ जाता है कि प्रताप के साथ पक्का कुछ हुआ है, और जैसे ही वो उससे पूछता है तब प्रताप उससे बताता है कि कोई मेरे पास था, किसी ने फुसफुसाया मेरे कान के पास आकर। ये सुनने के बाद रोहित की भी हालत ख़राब हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ शांति से देखने लगते हैं। वो दोनों अब बस मन ही मन यही सोच रहे होते हैं कि क्या वो दोनों यहाँ से निकल सकते हैं। वो दोनों फिर इसी बारे में बातें करने लगते हैं और एक दूसरे को यही कहकर कन्विंस करने लगते हैं कि सिर्फ 1000 रुपये की ही बात है और यहाँ पर उन्हें डर भी बहुत लग रहा है। यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा और बाहर जाकर वो कैसे भी करके 1000 रुपये इकट्ठा कर लेंगे और उन लड़कों को दे देंगे। पर फिर एक मन उनका ये भी कह रहा था कि अगर वो वहाँ से चले गए तो वो हॉस्टल के लड़के उनका मजाक तो बहुत उड़ाएंगे और उन्हें शर्मिंदगी बहुत ही ज़्यादा महसूस होगी। ऐसा सोचते हुए वो एक दूसरे से थोड़ा दूर चले जाते हैं, पर प्रताप रोहित के सामने ही खड़ा रहता है। फिर थोड़ी ही देर के बाद उन्हें वहाँ रुके हुए अब आधे घंटे हो चुके थे और उन्हें आधे घंटे और बिताने थे शर्त जीतने के लिए। पर उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है उसके बाद जिस पर वो चाह कर भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे।
पर वो हरकत इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि किसी की भी मानो जैसे रूह ही कांप जाए। जब प्रताप और रोहित एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, तभी रोहित को ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो उसकी सांसें महसूस कर सकता था और तभी उसने कुछ ऐसा फील किया कि रोहित के शर्ट को किसी ने पीछे से पकड़ लिया है और किसी ने बहुत ज़ोर कर उसको खींचा। और प्रताप ने अपनी आंखों से देखा कि रोहित करीब 10 फुट पीछे खिंचा गया था। जब प्रताप ने ये सब अपनी आंखों से देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसके हाथ पैर कांपने लग गए थे। जिस चीज़ पर वो यकीन नहीं करते थे, आज वो चीज़ उनके सामने हो रही थी। और रोहित की तो हालत ख़राब हो गई थी। ऐसे अचानक से खींचने की वजह से वो नीचे गिर गया था। वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा हुआ और भागते हुए प्रताप के पास आया और बहुत ही घबराती हुई आवाज़ में उसने कहा कि अब बस, अब मेरा सब्र का बांध टूट गया है। मैं यहाँ पर एक वक्त भी नहीं रह सकता। मुझे बस उस गेट के पार जाना है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ऐसा कहते हुए वो डर की वजह से बहुत स्पीड गेट की तरफ भागने लगता है। प्रताप ने भी जो अपनी आंखों के सामने देखा, उसके बाद उसकी भी हालत ख़राब हो गई थी और वो भी गेट की तरफ भागने लगता है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। पर इस बार जब वो पीछे पलटकर देखता है तो उसे कुछ नज़र आता है। वो इंसान तो नहीं था, कुछ काला सा साया था जो हल्की सी रोशनी में नज़र आ रहा था। उसकी आंखें लाल थी। ऐसा देखकर प्रताप की हालत ख़राब हो जाती है। वो तुरंत अपना हाथ छुड़वाता है और तेज़ी से गेट की तरफ भागने लगता है। जब वो भागते हुए देखता है तो रोहित पहले से ही दरवाज़ा फांद चुका होता है और आगे भागता हुआ चला जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली प्रताप भी उस दरवाजे को पार कर लेता है। उन दोनों में इतनी हिम्मत होती ही नहीं कि वो पीछे पलटकर एक बार भी देख सके। भागते हुए जब वो मेन बिल्डिंग की तरफ जाते हैं तो देखते हैं सीढ़ियों में वही 2 लड़के बैठे होते हैं, राहुल और रजत। वो दोनों प्रताप और रोहित को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और हंसने लगते हैं। प्रताप और रोहित उन्हें सारी बात बताते हैं। तब वो दोनों कहते हैं कि हमें मालूम है कि वहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। राहुल ने बताया कि कई साल पहले उसका भाई भी ऐसी ही किसी शर्त में उस साइड चला गया था और जब वो वापस आया था तो उसके शरीर में पूरी तरह खरोच के निशान थे। वो दोनों बस प्रताप और रोहित को वहाँ भेजकर ये चेक करना चाहते थे कि जो भी वहाँ पर बातें होती हैं वो सच में सच है या लोग उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। उस घटना के बीच आने के बाद रोहित और प्रताप बहुत ही बुरी तरह से घबरा गए थे। प्रताप रात के 9 बजे के बाद हॉस्टल से निकलता ही नहीं था और दिन में भी वो उस गेट के उस पार कभी देखता ही नहीं था।